बेरोजगार नहीं है, उनको नौकरी नहीं मिली। कोई युवा बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार कौन सा कह रहा है महंगाई? कौन कह रहा है महंगाई है? क्या संविधान 125 बार जो बदला गया है उसमें 9 संशोधन और करने हैं। 423 सीट आ रहा है। 423 आपने कैसे पेट्रोल जाएगा 400 बार। अच्छा, 499 अपना बिल्डिंग खड़ा कर लिया है। रोजगार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको दिखाया, पूर्वी दिल्ली के ये त्रिलोकपुर विधानसभा में सब मौजूद हो, तमाम लोग हैं, तमाम वोटर्स हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं सभी पार्टियों के, चाहे वो इंडिया गठबंधन है या बीजेपी, दोनों की सम्मिलित टेबलें हैं यहाँ पर। हालांकि कई जगह ऐसा भी देखा गया कि वहाँ पर टेबलों का अभाव था कई जगह पे। क्या इस बार माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, देश हित में माहौल चल रहा है और यहाँ से भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। हम जीत रहे हैं। कई बूथों पर वोटर ही नहीं देखे जा रहे हैं, खाली पड़े। कहीं कहीं कम हो सकते हैं और गर्मी की वजह से आप ठीक कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत कुछ कम जरूर जाएगा, लेकिन ओवरऑल जीत हमारी हो रही है। इसमें कहीं फुकट नहीं है। हम अच्छे मार्जिन से इस चुनाव को जीतेंगे। जनता क्यों नहीं पूरी तरह से अभी जागरूक हो पाई है वोट डालने के लिए? क्या कारण देख रहे हैं उसके पीछे? एक तो गर्मी इतनी है और लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो एक ये भी कारण है। इतने गर्मी में फोन निकले, लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, इस वजह से। और कोई खास रीजन नहीं है। क्या अभी शाम होते कुछ बढ़ेगा वोट परसेंट? बढ़ेगा। शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच में फिर बढ़ेगा। अभी दोपहर के समय में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कई लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ी ठंडक बढ़े तो वोट डालेंगे। और यहाँ भी मेरा उम्मीद है कि 60 से ऊपर और 70 के बीच में 65 और 63 और 67% वोट परसेंट जाएगा। रहा है ये लग रहा है, आप चारों तरफ माहौल देखो, भाजपा का माहौल, भाजपा ही हो रहे हैं। और अब की बार 400 बार यही सब दिख रहा है। देखो कितनी रौनक है, कितने लोग इतनी गर्मी में धूप में निकल के आ रहे हैं घर से, अच्छी खासी वोटिंग कर रहे हैं। और क्या लग रहा है बताओ आप? मतलब 400 पार आप लोग कहते हो, कंफर्म कैसे है आपको कि 400 ही आनी है? कन्फर्म तो ये 500 आ गई तो 500 तो आ ही नहीं सकती है ना। हाँ, क्यों? कैसे आएगी? 543 सीटें 500 कैसे आ जाएंगी? नहीं, लोग कह रहे 400 सेट कर रखी मशीन है। हो सकता है पब्लिक जागरूक हो जाए, हो सकता है 500 पार कर दे। अच्छा, 500 पार हो सकते हैं? बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, ये तो जनता जनार्दन है, जनता जो चाहे कर दे। मतलब आप लोग क्लियर कैसे है कि 400 ही आएंगी? क्लियर कैसे है? हाँ। जनता का रुझान देखो, सारे भाजपा देखो, सब लोग जनता का वोट है, ये इसी वोट से। नहीं, जनता को देख के 500 भी तो बोला जा सकता है, तो 500 450 भी बोला जा सकता है, 425 भी बोला जा सकता है। एक हमने 400 ही क्यों बोलते हो बार बार? 400 पार का हमने एक आंकड़ा लगा हाँ। नारा दिया 400 पार। अब की बार 400 पार 499 भी हो सकती है, 499 भी हो सकती है, हाँ। हो सकता है। अच्छा, जनता जनार्दन है, जनता जो चाहे कुछ भी हो सकता है। जनता वो है 400 पार। हाँ, के पेट्रोल जाएगा 400 बार। अच्छा, नहीं कह रहे हैं, हाँ, समझो बातों को। पेट्रोल की अभी तो 100 बार है, अब इलेक्शन के बाद 400 पार पेट्रोल जाएगा। 423 सीट आ रहा है। 423 423 आपने कैसे गिन लिया? हमने ऐसे गिन लिया कि हम जो है सब जगह घूमते हैं, सब जगह घूमते हैं और वोट का परसेंटेज निकालते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं लोगों से कि भाई कितना परसेंट पड़ा, आप न्यूज दिखाते हैं, ऐसे हमारा भी आकलन है, अपना है हमारा। नहीं, 423 आपकी आ गई, हाँ। तो बाकी सीटें किसकी आ रही है ये भी तो बताओ। बाकी सीटें मतलब बाकी जो सीट बची हैं वो किसकी आएंगी? वो जो है इंडी गठबंधन का आएगा। हैं? इंडी का आएगा, इंडी गठबंधन का नहीं, आएगा। उसमें निर्दलीय भी है, बीएसपी भी है, हाँ। उसका आप लोग क्यों नहीं बताए? उसका इसलिए नहीं बताया है कि हम दूसरे से क्या लेना देना, हम अपना आकलन करते हैं। नहीं, बांजी की कितनी सीटें आएंगी? मैं कह रहा हूँ कि मुझे दूसरे से क्या लेना, दूसरे से क्या लेना। दलित वोट तो बांजी को जाएगा ना। मैं दलित वोट कोई जरूरी है? हाँ। तो इसका मतलब जो कि जो इनका कौन सा वोट आ रहा है, कोई जाति फैक्टर है ही नहीं। हाँ। कोई जाति फैक्टर है ही नहीं। पब्लिक में उत्साह सबका साथ सबका विकास है, अच्छा, तो मुमकिन है, इसीलिए है। अल्पसंख्यकों को वोट आप लोग कहाँ ले रहे हो? अल्पसंख्यक का वोट क्यों नहीं ले रहे हैं? अल्पसंख्यक जो राष्ट्रवादी है वो सब दे रहे हैं। अच्छा, जितने हमारे देश के अल्पसंख्यक हैं और राष्ट्रवादी हैं जो अपना देश समझते हैं वो सब दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शाह जी ने कहा है कि अब के जीतेंगे
तो मुसलमानों का आरक्षण ही खत्म कर देंगे। बताओ मुसलमान का आरक्षण है कहाँ? है कहाँ? मुसलमान का आरक्षण है कहाँ? नहीं सुनिए ना, जाति का आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने जातिवाद पर आरक्षण है ही नहीं, तो जाति का आरक्षण आएगा कहाँ से? बात ही नहीं कर रहे हैं, जात पात की तो कोई बात ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास। नहीं तो दलित का वोट कहाँ रहेगा? दलित का वोट में आप दलित का नाम क्यों ले रहे हो? दलित के हमारे भाई नहीं है, दलित भाई नहीं है, हिंदू मुस्लिम दलित भी भाई है, मुस्लिम भी भाई है, जो भी राष्ट्रवादी है, दुश्मन है जो भी राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्रवादी है वो राष्ट्र के साथ है, जो राष्ट्र विरोधी है वो नहीं है। सबसे ज्यादा पीड़ित तो दलित है ना? मानते इस बात को? दलित पीड़ित है। हमने देखा है जब हम बचपन में थे, दलित के घर में खाना नहीं होता था, हमने ये देखा है कि आम की गुठली चुन के उसको फोड़ के उसके अंदर जो गुठली होती है उसको कूट के सुखा के आटा बना के रोटी बना के खाते हुए, आज जो है दलित के यहाँ इतना अनाज जा रहा है कि वो खा नहीं पाते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि पीड़ित है? किस मुद्दे पे कह रहे हैं पीड़ित है, ये बताइए। दलित को सबसे ज्यादा पीड़ित किया किस जाता है। चीज से पीड़ित किया जाता है? किस मतलब अब वो टाइम कहाँ है पीड़ित किस वाला? व्यू से? तो सब साथ कोई साथ व्यू बताएंगे ना, कैसे दलित को कैसे पीड़ित किया जाता है, कैसे? अभी घटनाएं तमाम सिर्फ दलित को- नहीं तमाम घटनाएं दलित के साथ, दलित तो मूंछ भी नहीं रख सकता है। क्यों कर रहा है? क्या राजस्थान में हुई नहीं घटना? देखिए अगर कोई अनेकों घटनाएं मेरे बताओ, संज्ञान में मैं नहीं है, उसको छेड़ना नहीं चाहता, मैं आपने पूछा आपका तो जवाब देता हूँ। हाँ। कोई एक घटना अगर कहीं हुआ होगा वो मेरे संज्ञान में नहीं है। दलित को हम लोग अपने सम्मान दे करके अपने साथ बिठाते हैं, अपने साथ खिलाते हैं। हर चीज आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोग जो है ना कोई भेदभाव नहीं फिर है। संविधान बदलने की क्यों आप लोगों को जल्दी संविधान पड़ी है? कौन कह रहा है? तमाम भाजपा के नेताओं के भी। मोदी जी ने साफ किया कि संविधान बाबा साहब भी नहीं बदल सकते हैं, तो हम क्या बदलेंगे? नहीं तो जो नियम संविधान 125 बार जो बदला गया है उसमें 9 संशोधन और करने हैं, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि संविधान बदला जा रहा वो है। ये- आपने बदला 125 बार, अगर 9 संशोधन हो जाएगा तो संविधान बदल जाएगा। तो वो भी संशोधन क्या होगा? जो हटाया गया है उसे फिर से लाया जाएगा। जो बाबा साहब का संविधान था उसको फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा। उसको बदलना नहीं है, बदलने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। नहीं तो 400 पार तो इसीलिए की जा रही ना कि संविधान 400 पार इसलिए की जा रही है कि अगर 400 पार नहीं हुई तो संविधान नहीं 400 पार की बताता हूँ। 400 पार इसलिए किया जा रहा है कि जो हमारे देश में घुसपैठिए आ गए हैं उसके कानून बनाना है। वो जो है एनआरसी जो है, हाँ इसको जो है हटाना है, इसीलिए जो है 400 पार चाहिए। 400 पार इसलिए चाहिए कि यूसीसी लाना है, इसलिए 400 पार चाहिए। 400 पार इसलिए चाहिए कि 400 पार होगा तो हमारा जो वक्फ बोर्ड है उसको हटाना है, इसलिए 400 पार चाहिए। और आपको कितने उदाहरण दूं, अगर देने लगूं तो नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, हाँ तो वो फिर मुद्दा खत्म हो जाएगा। मुद्दा खत्म है, मुद्दा खत्म, कोई मुद्दा नहीं बचेगा। फिर सबका साथ सबका विकास नहीं रहेगा। सिर्फ चुनाव होगा, राष्ट्र पे कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, हाँ महंगाई बेरोजगारी पर लगाम लगेगी? कौन सा कह रहा है महंगाई? कौन कह रहा है महंगाई है? कैसे महंगाई है? 20 साल पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप महंगाई किस चीज पे सुनना चाहते हैं बताइए, उस पर बताता हूँ कि क्या महंगाई है, किस चीज का आप उदाहरण। ये कह रहे हैं सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल सिलेंडर महंगा महंगा है, है, सिलेंडर डीजल महंगा है। सुन लीजिए महंगा है। हम जब नौकरी शुरू किए थे, एक में हाँ जी, हाँ जी बताएं। जब हम नौकरी शुरू किए थे हमारी 300 रुपए सैलरी थी, आज हमारी सैलरी 50 प्लस है। अब तुलना करिए कि सिलेंडर महंगा है कि सैलरी अच्छा है। नहीं, आपके अकेले कैसे है ना, महंगाई है आप बताइए। तमाम लोग जो युवा बेरोजगार हैं उनको नौकरी नहीं मिली। कोई युवा बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार निकम्मा है। निकम्मा है, बेरोजगार नहीं है। जो पढ़ लिख लिया हर एक को नौकरी मिल रही है, जाकर देख लो। जो आदमी 50 रुपए 100 रुपए की नौकरी करता था, कॉल सेंटर दुनिया भर के खुले पड़े ये नोएडा में। अच्छा। जो पढ़ लिए और जो भैया नकल कर आ रहे हैं वैसे घूम रहे हैं। अपना रोजगार खोले हुए हैं। जिन्हें नाम लिखना भी कोई जो है लोन लेकर के अपना रोजगार वही पकौड़े वाला, हाँ? रोजगार पकौड़े वाला, रोजगार पकड़ने वाला भी तो रोजगार है पकौड़े यार। वाला रोजगार नहीं है। दो लोग, अरे एक तीन एक लोग चाय वाला ऐसा है जो चाय बेच करके अपना बिल्डिंग खड़ा कर लिया है। रोजगार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। रोजगार जो भी करिए उस पे शीर्ष पे पहुंचिए, मेहनत करिए, अपने मेहनत पे विश्वास रखिए और सरकार का सपोर्ट मिलता है, आपको लोन मिलता है। आईडी कार्ड पे आपको 50,000 लोन मिलता है।
50,000 से बिजनेस शुरू करके करोड़पति बन जाता है आदमी, और वो 10 साल में बन के दिखा दिया है। और कहाँ महंगाई है कि सिलेंडर तो छोड़िए, और चीज बदलिए, सिलेंडर का तो बता दिया। छोड़िए क्यों? इसलिए छोड़िए कि मैंने बता दिया कि 50,000 हमारी सैलरी 300 से हुई, 300 नहीं 300 से 50,000 सैलरी हुई, उस अनुपात में महंगाई कम है। और चीज के बोलिए, और मतलब महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। ऐसा है ना, महंगाई इसलिए नहीं है कि इनके घर में पेट्रोल पैदा हो रहा है, भैया ना पंप पे तो मिल ही नहीं रहा। लोगों को पेट्रोल पियाओ बस, सब है पेट्रोल पियाओ डीजल बस। भी इनके घर हाँ, में तो नहीं मिल राशन रहा तो आप भी ले रहे हैं ना मोदी जी का, मोदी जी राशन तो आप भी है। ले रहे मोदी जी हैं। तो कहाँ फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, और आदमी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। मोदी जी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, और आदमी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, मोदी जी का फ्री नहीं है। मोदी जी का तो है। राशन तो आपको मिल रहा है ना? हाँ, राशन तो हमारे घर में आ रहा है ना डेली। 5 किलो, हाँ 10 किलो, हाँ 5 नहीं 10 किलो। इन्हें 50 किलो दो इन्हें। अच्छा 2 यूनिट है तो 10 किलो आ पेट्रोल पर गया, सुन लीजिए, 2 यूनिट है 10 किलो हो गया। हाँ, और भाई जी, 300 यूनिट पेट्रोल भी पे दे रहे सुन लीजिए। हैं मोदी जी। यूपी में, पेट्रोल पे सुन लीजिए, पेट्रोल पे अरे यूपी में आप देखें ना बिजली का क्या हाल है। पेट्रोल पे सुन लीजिए। पहले तो अपनी यूपी में तो बीजेपी की सरकार है ना, तो वहाँ देखो बिजली का क्या हाल है, और ये दिल्ली में देखो क्या हाल है। अच्छा बिजली और पेट्रोल पे बता देता हूँ। दिल्ली में केजरीवाल की इसलिए बड़ी आ रही है। बिजली घर बनाया कोई। हाँ, इसलिए बिल देखो, बिल का देखो ना, बिल तो आता नहीं है ना, बिल तो आपका फ्री है, फ्री है 200 यूनिट, 200 यूनिट फ्री आ रहा है, झूठ बोल रहे यार। 30,000 का बिल आ गया हमारे, 15,000 का बिल आ गया, 18,000 पानी बिजली सब फ्री ले रहे हो। हाँ हाँ तुम सुनो, हाँ बताइए। साथ में एक मिनट, यूपी में 1,60,000 का बिल आया, 1,60,000 का बिल आया, 60,000 जमा करने पड़े। जो चाहिए पहले मेरी यूपी की बात सुनो। खेती बाड़ी है, जमीन भाई, मेरा घर सामने है, अरे तो कमर्शियल बिल है आपका, कमर्शियल बिल में एक एसी का 30,000 का बिल आ जाएगा। एक एसी का 30,000 वो बाई मिस्टेक होगा। कई भाई में से हर साल महीने आता है। कौन सा बिल आता है? हर महीने आता है। अच्छा कैसा जाएगा? ये कह रहा है कि मोदी जी ने मशीनें सेट कर रखी हैं। कह रहे हैं मेरा आया था 1,20,000 का, मैंने 60,000 जमा करे। मेरे पास प्रूफ है, बीजेपी थोड़ी मेरे पास प्रूफ है। सरकार के अंदर में आते हैं तो केजरीवाल ने तो फ्री कर रखा ना, 200 यूनिट है, बाकी तो 200 यूनिट तो मिला ना। नहीं 200 यूनिट तो गरीबों से और 1 लाख अमीरों से। अरे 5 साल में कितने बार